15 से 20,000 तक का तो बिक जाएगा मेरा फोन। ये सही तो बहुत ही घटिया निकला। 10,000 मांगे थे कमेटी के, उसने सोचा होगा इसी के फोन से पूरा कर देता हूँ। जी जी, शानी मेरा ही बेटा है, लेकिन बताएं तो सही किया क्या है उसने? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आप उसे? मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मासी को घर से निकाल दो। कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा था तो बस फारिग कर दिया मैंने। गलती भी तो अम्मी की ही थी ना, भाई आपसे इजाजत लिए बगैर उन्होंने मासी को बुलवा लिया। उन्होंने कह दिया है उसे, वो कल से काम पर आ जाएगी। अम्मी भी ना, मना करती हूँ जाके। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मना करने की। मैंने कह दिया है कि मैं तनख्वाह दूंगा, करेगी काम। सच? कितने अच्छे हैं आप सईद, इतनी जल्दी दूसरों को माफ कर देते हैं। अच्छा है, तुम पर काम का बोझ कम होगा और तुम इस तरह शानी की पढ़ाई पर ध्यान दे सकोगी। अभी भी फायदा अपना ही सोच रहे हो। अच्छा नहीं किया तुमने माहम। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? तुम्हें पापा को इनवाइट नहीं करना चाहिए था अपनी बर्थडे पे। मैं अगर पापा को ना इनवाइट करती तो मैं उन्हें कहती मुझे वहाँ ले जाए, मैं बाबा और दादू के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती। मामा की फीलिंग्स बहुत हर्ट की हैं तुमने। हर्ट तो पापा हुए जावी, तुम्हारे और मम्मा के एटीट्यूड से। गेस्ट थे वो हमारे, तुमने तो बात भी नहीं की उनसे। मैं उनसे आइंदा भी बात नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी। ये सारे गिफ्ट्स दादो ने भेजे ना। हाँ, तुम्हारी भी तो भेजे। मैंने नहीं खोले, खोलने भी नहीं है मुझे। जावी तुम बहुत सेल्फिश हो। सेल्फिश मैं नहीं, पापा हैं। तुम मामा को छोड़ के बाबा के पास क्यों नहीं चले जाते? पागल हो तुम? मैं किसी की खातिर अपनी मामा को नहीं छोड़ सकता। तो बाबा भी अपनी मामा को नहीं छोड़ सकते जावी। मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं है। आई एम हैप्पी। लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं एग्जाम्स के बाद कुछ दिनों के लिए बाबा के पास चली जाऊंगी। मामा जाने ही नहीं देंगी। अगर उन्होंने मुझे ना जाने दिया तो मैं हमेशा के लिए बाबा के पास चली जाऊंगी। हाँ तुम वहीं चली जाना। मेरे गिफ्ट छोड़ो, तुम अपने देखो ना। इधर दो, इधर दो। अरे जरा देखो तो सही, दादू ने क्या भेजा है अपनी लवली ग्रैंड डॉटर के लिए। इधर दो, इधर दो जावी। थैंक यू सो मच, तुमने शहजाद को भेजा। मुझे और अम्मी को बहुत अच्छा लगा। सर उसमें थैंक यू की क्या बात है, शहजाद आजकल फ्री ही था इसलिए असमत उसे अपने साथ ले आई। और भाभी से कहना जब भी आए शहजाद को साथ लेकर आए। श्योर। मेरू साहब मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए। खैरियत? कराची जाना है मुझे अपने मकान के सिलसिले में। तो कल ही वापसी हो जाएगी? जी जी इंशाल्लाह। ओके, ऑल द बेस्ट। और वापस आओ तो फिर डिनर का प्लान करते हैं। और ये इनविटेशन मेरी तरफ से नहीं, अम्मी की तरफ से है। इंशाल्लाह ज़रूर, मैं वापस आता हूँ फिर प्लान करते हैं। श्योर। फरमान भाई ने खुद कहा था साथ चलने को। हाँ, उसके मकान की फाइनल डील हो रही है, कल उसे पेमेंट मिलनी है। अकेले तो नहीं जाने दूंगा, इसलिए उसके साथ जा रहा हूँ। वैसे अगर ये बात आपने दोस्त समझकर सोची होती ना तो मुझे बड़ा फख्र होता आपकी सोच पर। दोस्त बनकर ही तो जा रहा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है अपना टाइम वेस्ट करने की। जानती हूँ मैं कि कितना एहसास है आपको उनका। और ये वही पेमेंट है ना जिसके लालच में आपने उन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया था इतने महीने से। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बुरी नज़र है उसके पैसों पर। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसका पैसा तो महफूज रहेगा ना मेरे पास। अच्छा, आज तक आपने अपने सगे बहन भाइयों का पैसा महफूज रखा है? ये तो फिर भी आपके दोस्त। नायला, तुम बिला वजह के अंदाजे लगा रही हो। मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं है। काश ये सच होता। यही सच है।
तुम बिला वजह अपने आप को इसमें उलझा रही हो। फरमान कोई बच्चा नहीं है, सब समझता है वो। सिवाय आप। अब अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। देखें जुबैर, उनकी बद्दुआएं मत लीजिएगा। वो वैसे ही इतनी आजमाइशों से गुजर रहे हैं, उन्हें किसी और आजमाइश में मत डालें, खुदा के लिए। ठीक है चलो, ओके, थैंक यू, बाय। फरमान चाय। थैंक यू। तो क्या आप सुबह जल्दी निकल जाएंगे? हाँ, प्लान हमारा यही है, दिन में निकलेंगे इंशाल्लाह, दिन ही में वापस। इतना अच्छा होता ना कि अगर ये पेमेंट बैंक के थ्रू हो जाती। या पेमेंट बैंक के थ्रू हो सकती थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह रोशनी में जाएंगे, रोशनी में वापसी हो जाएगी। क्या जुबैर भाई के साथ जाना जरूरी है? हाँ जाहिर है यार, वापसी में इतना सारा कैश होगा मेरे पास, अकेले तो नहीं जा सकता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है अस्मत, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर करेंगे। आप जब तक घर नहीं आएंगे ना, मेरी जान सूली पे लटकी रहेगी। क्यों सूली पर लटकी रहेगी अस्मत, क्या हो गया तुम्हें? भाई मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं। अगर खाला जी नहीं गई होती तो तुम चली जाती उनकी तरफ, बच्चों से भी मिल लेती। नहीं फरमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं उन लोगों के लिए दुआ जरूर करती हूँ, लेकिन इन फासलों को खत्म नहीं करना चाहती। अच्छा, ओके। प्लीज़ रज़ी, मेरी बात को माइंड मत करना। मुझे लगता है कि महरूज भाई के दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है। ओ प्लीज़, आदत है उसे लोगों की हमदर्दियाँ समेटने की। ऐसा नहीं है रज़ी, मेरी दोस्त तो तुम हो, मैं तो उनसे राब्ते में भी नहीं हूँ। मैंने जो फील किया वही तुम्हें बताया है। वो मुझे सिर्फ एहसास दिलाने आया था कि उसकी बेटी आज भी उससे पहले की तरह प्यार करती है। दैट्स इट। ये प्यार बाकी रहे, इसमें सबकी बेहतरी है। कभी कभी तो मुझे लगता है वो मुझसे बच्चे छीन लेगा। कम ऑन रज़ी, अगर उन्हें ऐसा करना होता ना तो बहुत पहले कर चुके होते। वो जानता है कि बच्चे तुम दोनों में से किसी एक के बगैर भी अधूरे हैं, इसीलिए वो उनसे राब्ते में। उसका बच्चों के साथ राब्ते में रहने का मकसद सिर्फ मुझे टॉर्चर करना है। वो मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहता है कि मैं उसके बच्चे उससे दूर नहीं कर सकती। बच्चों को तो तुम दोनों में से किसी एक को भी दूर नहीं होना चाहिए। माहम तुमसे प्यार करती है, वो तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती है। तुम दोनों में से किसी एक की भी कमी बच्चों की जिंदगी में वो खला पैदा कर देगी कि तुम्हारी कोई भी एफर्ट उसे पूरा नहीं कर सकेगी। एक बात बोलूं ज़ुबी? कहो। मुझे माहम से डर लगने लगा। ऐसा डर? वो मुझे छोड़कर अपने बाप के पास चली जाएगी। रज़ी, माहम बहुत समझदार है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। मैंने सुना है वो जावी से कह रही थी कि वो मामा को छोड़कर चली जाएगी बाबा के पास अगर मामा ने दादो से मिलने से रोका तो। जस्ट रिलैक्स रज़ी, महरोज से नहीं मिलना, दादो से नहीं मिलना, तुम्हारे साथ रहना, ये सब माहम के राइट्स हैं। तुम क्यों माहम से कोई राइट छीनोगी? माहम बहुत समझदार है, तुमसे बहुत प्यार करती है, वो महरोज भाई को मिस करती है, मगर फिर भी तुम्हारे साथ है।
वो तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहती, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहूंगी, महरोज भाई कभी उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे। तुम बड़ी हिमायत कर रही हो महरोज की। हाँ, वैसे मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिला रही हूँ कि जो शख्स दूर रहकर भी इतने सालों में अपने रिश्तों में खालिस रहा है वो गलत नहीं हो सकता। रज़ी, उन्होंने कभी भी बच्चों को ले जाने की बात की? बताओ, कभी भी उन्होंने कहा कि वो बच्चों को अपने साथ रखेंगे? कम से कम माहम के बारे में तो वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा एहसास है ना, इसलिए। एहसास? उसका दिल बहलाने के लिए वहां बहुत से लोग। उसे मेरा एहसास होता ना तो उसे मेरी जरूरत महसूस होती। रज़ी, अब तुम मुझसे मार खाओगी। यू नो व्हाट, मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर करके बहुत बड़ी गलती की है। रसीम, मुझसे शेयर नहीं करोगी तो पागल और किससे करोगी? तो तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ कि महरोज भाई की सजा खत्म कर दो। वो ये सब डिजर्व नहीं करते। है, छोड़ो ये सब बातें। चलो आओ, मैं साजिदा को बोलती हूँ चाय बनाओ। पियोगी ना? अच्छा ना। अम्मा, मैं ना जरा शानी को लेके बाजार जा रही हूँ, अभी जल्दी आ जाओ। अरे सईद से कहो, वो लेके जाएगा। सईद के पास वक्त ही कहाँ है, जब से वो अमजद गया है वो तो 1 मिनट को दुकान नहीं छोड़ते। लो भाई, स्टोर ना हुआ खजाना हो गया कि छोड़ेगा तो चोरी हो जाएगा। अम्मी, मैं स्टार वाली कैप लूंगा, अगली वीडियो में पहनूंगा। हाँ हाँ, ले ले। वीडियो के चक्कर में स्कूल छूट गया, लेकिन शौक नहीं गया इस लड़के का। तो आपको क्या मसला है? मेरी मर्जी में जो भी करूं। मुझसे इस लहजे में बात मत करना, ऐसा उल्टे हाथ कर दूंगी कि उड़ के वहां जाओगे। नहीं, दादू ना समझना मुझे। छोड़े ना अम्मी से, कोई बात नहीं। शानी चलो चले। मारो, आधे वक्त मेरा हेयर कलर लेते आना। पिछली मर्तबा जो लाई थी ना तुम, खराब निकला था, देख कर लाना। चले आओ। बदतमीज लड़का। भाई वो अंदर बच्चा ऑर्डर लेने गया, जरा उसको भेज दो। शानी अंदर गया है, ऑर्डर लेके आता ही होगा। वैसे उसको मैंने बता दिया है कि मैं कौन हूं। खाला का भांजा, तुम्हारा कजन। तुम तो बाहर चले गए थे। बाहर गया था, दुनिया से नहीं गया। वैसे ये साहबजादे तुम्हारे लगते क्या हैं? मेरे शौहर का बेटा है। मेरा शक सही निकला, घेर लिया किसी और को। तुम तो भाग गए थे ना, तो क्या करती? तुम्हारे रोग में बैठी रहती? मैं घर बस आया, शादी की है तो खत्म कर दो। क्या खत्म कर दो? शादी? जान छुड़ाओ उससे। वैसे भी अब मैं आ गया हूं और मेरी हैसियत है, तुम्हारी माँ की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। आऊंगा किसी दिन। हेलो। सुने, कहाँ पहुंचे आप? बस रास्ते में पहुंच रहे हैं घर। वही भाभी से कहो 1 घंटे तक घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सुना तुमने? 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जोरों की भूख लगी है यार, खाना रेडी रखना तुम। जी जी, खाना आपको रेडी मिलेगा। बल्कि मैंने नायला भाभी को भी इनवाइट कर लिया खाने के लिए। अच्छा, ये तो अच्छा किया यार। चलो ठीक है, आते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। हमारी बेगम ने नायला भाभी को भी इनवाइट किया खाने। इस खाने से बात नहीं बनेगी, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाना पड़ेगा। इतने अच्छे दाम लगे तुम्हारे घर के, ऐसी थोड़ी बात बनेगी। अरे यार, तो मैंने कब मना किया? आज मेरे घर खाना खा लो।
फिर रेस्टोरेंट भी ले चलूंगा, क्या टेंशन है। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो यार, ये यहाँ पे एक रबड़ी वाला है बड़ा मशहूर, वहाँ रुकना है। हाँ श्योर, बता देना बस। भाभी आपने तो अच्छा खासा तकल्लुफ कर दिया है। बस बहुत अरसे से इंतजार था इस दिन का। अल्लाह आपके लिए हमेशा आसानियां पैदा करे। आमीन। अरे एक और चीज भी तो है, वो तो लाना भूल ही गई मैं। अब क्या चीज? एक मिनट, अरे भाभी बात तो सुने, अब क्या रह गया है? क्या हुआ भाभी, बात हुई उनसे? नहीं, पहले तो बेल जा रही थी लेकिन अब तो फोन ही पावर ऑफ आ रहा है। भाभी हो सकता है उनका फोन बंद हो गया हो, कहीं चार्ज करना भूल गए होंगे। मैं एक काम करती हूँ, जुबैर को कॉल करती हूँ। ये ले, खुद ही फोन आ गया। हेलो, कहाँ रह गए आप लोग? क्या? क्या हुआ नायला भाभी, कहीं रुक गए क्या? बोलो। क्या कहा जुबैर अंकल ने? क्या हुआ नायला भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जुबैर भाई ने क्या बताया? भाभी वो एक्सीडेंट हो गया है, फरमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो आप रो क्यों रही है? फरमान ठीक तो है ना? ये बताया ना बाबा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है बाबा को। आप बताए ना जुबैर भाई ने क्या बोला है? कब आएंगे फरमान वापस घर? नहीं भाभी, अब वो नहीं आएंगे। अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। आंटी मुझे फोन दे, मैं खुद जुबैर अंकल से बात करूंगा। फोन दे मुझे आप। बच्चे मेरी बात सुनो। अभी अभी अस्सलाम वालेकुम। क्यों आया तुम यहाँ? तुम्हारा सारा हिसाब तो मैंने चुकता कर दिया। एक बहुत बुरी खबर है। ओ भाई जाओ यहाँ से, मुझे नहीं सुननी तुमसे कोई अच्छी या बुरी खबर। जब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं बाकी तो फिर मत आया करो यहाँ। फरमान का इंतकाल हो गया है। तो मैं क्या हुआ था उसे? वो कल आया हुआ था, मकान सेल हुआ है उसका। वास्पर जाते हुए बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें कैसे मालूम? उसका एक दोस्त साथ था, उससे बात हुई है मेरी। तुम्हें खबर मिली? हमारा जीना मरना खत्म हो चुका है, उन लोगों से भी और तुमसे भी।
दोबारा यहाँ का रुख मत करो। चलो जाओ यहाँ से। मारो, तुम कल मेरा हेयर कलर नहीं लेकर आई ना? हाँ, अब माँ की चीजें तुम्हें थोड़ी याद रहेंगी। क्या हुआ मारो? मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है बेटा? क्या हुआ? माँ, दिलावर वापस आ गया है। तुम्हें किसने बताया? मिला था वो मुझे। तुम्हारे पीछे तो नहीं आया वो? जरूरत ही नहीं पड़ी पीछे आने की। शानी से खुद ही एड्रेस पूछ लिया उसने, और मुझे नहीं लगता इस बार वो आराम से बैठने वाला है। अच्छा, अब उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शादीशुदा हो और अपनी मर्जी से छोड़ के गया था तुम्हें वो। हमेशा अपनी मर्जी ही तो करता है वो, अब भी अपनी ही मर्जी करेगा। फिर तुमने शानी को क्या बताया कि कौन है ये? उसने खुद ही बता दिया कि अंकल हूँ, दुबई से आया हूँ, चॉकलेट्स लाया हूँ और घर आके दूंगा। मारो, इसका जिक्र तुम सईद के सामने बिल्कुल मत करना। अगर सईद की मौजूदगी में ही वो यहाँ आ गया फिर? तुमने उसका नंबर लिया? मैं क्यों लेने लगी उसका नंबर? यही तो गलती की तुमने मारो। तुम नंबर लेती, मैं उससे बात करती, उसको समझाती। और वो आपकी बात समझ जाता ना। अच्छा, इसे ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, लाखों लगाए हैं उसने मुझ पर। लगाए नहीं, लुटाए हैं तुम पे। अच्छा, बस तुम अपना मुंह ठीक कर लो। जब वो आएगा तो मैं उससे खुद बात कर लूंगी। लेकिन मारो, इस बात की भनक सईद को नहीं पहुंचनी चाहिए। अस्मत भाभी, देखिए, आपकी ये चुप फरमान भाई को वापस तो नहीं ला सकती, तो तोड़ दें इस चुप को। हम सब आपके गम में शरीक होना चाहते हैं, आपका गम बांटना चाहते हैं। प्लीज थोड़ा हिम्मत करें। ये पानी पी लें। अस्मत मेरी बच्ची, ये बड़ा लंबा सफर है जो तुमने काटना है, और भूखे प्यासे बेवकी का सफर नहीं कटता। पी लो पानी और रो लो उसको, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत का हर अल्फाज मैंने महसूस किया। जी खोल के रो लो। तुम रोगी ना तो उसके लिए दुआ निकलेगी, और बेटा उसे सिर्फ तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। कल से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने बहुत कोशिश की कि एटलीस्ट फरमान भाई का चेहरा देखकर ही रो लें, लेकिन पूरी रात इस तरह बैठी रही हैं और दरवाजे को देखती नहीं है। अचानक इतनी बड़ी क़यामत टूटी है बेचारी पर, और इस हकीकत को तस्लीम करना बहुत बड़ी बात है। बेटा इसको अंदर ले जाओ। मैं महरोज को कहती हूँ कोई सुकून की दवा ला दे, ताकि इसे सुकून आ जाए। मेरी अम्मी की शायद कुछ दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हैं, मैं वो लेकर आ जाती हूँ। अच्छा। अम्मी, मैं पूछने आया था कि आपको घर ले चलूँ, आप सुबह से आई हैं। नहीं बेटा, मेरी बेटी खुद कहेगी तो मैं जाऊंगी इसे छोड़कर। साल में नहीं छोड़ के जा सकती। अम्मी, आपकी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। तुम जाओ महरोज, मैं रात तक इसी के पास रहूंगी। ठीक है अम्मी, कोई काम हो तो मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है। शहजाद, हौसला रखो। तुम हौसला रखोगे तो अपनी अम्मी को हौसला दे पाओगे। अंकल क्यों चले गए बाबा? क्या बिगाड़ा उन्होंने किसी का, जो अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया? शहजाद बेटा, अल्लाह के हुक्म को मानना पड़ता है और हमारी जिद अल्लाह के फैसलों को टाल नहीं सकती। काश मैंने उस दिन उन्हें रोक लिया होता। शहजाद बेटा, फिर वही बात, जो अल्लाह का हुक्म वही होकर रहता। ये मेरा कार्ड रखो, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल करना और खुद को कभी अकेला मत समझना। मेहरोज साहब, अगर आप जाना चाहें तो चले जाइए। आपकी वालिदा भी सुबह से यही है, उन्हें आराम की जरूरत होगी। मेरी बात हुई अम्मी से, वो रुकना चाहते हैं। आखिर कब तक रुकेंगे? अपनों के जाने का गम तो अकेले ही सहना पड़ता है, जो कि बेचारी इस्मत और इस मासूम को बाकी सारी जिंदगी अकेले ही बर्दाश्त करना। अकेले क्यों? फरमान आपका दोस्त था और मेरे लिए दोस्तों से बढ़कर। बिल्कुल, बहुत तारीफ करता था फरमान आप। वो तारीफ के काबिल था। किसी ने सच कहा है कि अच्छे लोगों को खुदा अपने पास जल्दी बुला लेता है। हौसला रखो, हिम्मत रखो, और खुद के लिए भी और अपनी अम्मी के लिए। शहजाद बेटा, कुछ खा लो। ये मैं रखने के लिए नहीं लाई ना, चलो खत्म करो इसे। मैं बाद में खा लूंगा। प्रॉमिस? अपनी अम्मी को भी कुछ खिलाने की कोशिश करो ना, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। भाभी, अब वो नहीं आएंगे, इंतजार मत करें उनका। मियाँ प्लीज खाना खा लें। आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। आप किसी की भी बात नहीं मान रही है। मियाँ बाबा नहीं आएंगे आपको खाना खिलाने। आप नाराज हैं बाबा से, इसलिए आप बात नहीं कर रही हैं। आप मुझसे भी नाराज हैं। अम्मी, मैं सच कह रहा हूं, आपने खाना नहीं खाया तो मैं वाकई बाबा के पास चला जाऊंगा। चले गए शहजाद। अरे शानी बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? जल्दी सो जाया करो बेटा। बस सोने ही लगा था। बाबा, मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। बाबा, मुझे आप एक टच फोन ले दें। तुमने क्या करना है टच फोन का? वीडियो बनानी होती है। अब अम्मी अपना फोन ही नहीं देती। अच्छा, मैं कहूंगा तो दे दिया करेगी। नहीं, मुझे अपना फोन चाहिए। बेटा, जब बड़े हो जाओगे ना तो ले दूंगा। अभी ये उम्र नहीं है तुम्हारी बेटा, ये टच फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की। जाओ सो जाओ। क्या कह रहा था शानी?
शिकायत लगा रहा था तुम्हारी। शानी ने इन्हें दिलावर के बारे में तो नहीं बता दिया? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। अल्लाह के रंग भी कितने निराले होते हैं ना मारूख। वही हो जाता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। क्या हुआ? असमत के शौहर का इंतकाल हो गया। बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। शानी क्या शिकायत लगा रहा था? कह रहा था कि तुम उसे इस्तेमाल करने के लिए अपना फोन नहीं देती हो। वैसे ठीक करती हो, अच्छा करती हो। अभी उसकी उम्र नहीं है कि इन चीजों का आदी हुआ जाए, इसीलिए नहीं देती। मौसूफ नए मोबाइल की फरमाइश कर रहे थे, मना कर दिया मैंने। सही किया आपने बिल्कुल। अगर इसी तरह उसे हर चीज मिलने लगी तो उसे तो बिगड़ जाएगा ना बच्चा। उसके बिगड़ने से बड़ा डर लगता है मुझे। नाइला, क्या हाल है असमत भाभी का? अब काफी बेहतर है। इंसान को आखिरकार उसकी जिंदगी की तरफ वापस लौटना ही पड़ता है। बेशक। अल्लाह इस अचानक आने वाली मुश्किलात से सबको महफूज रखे। आमीन। अल्लाह ताला हर मुश्किलों से इंसान को महफूज रखे, फिर चाहे वो अचानक आए या फिर प्लानिंग से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये जुबैर के वो रकम कहाँ है? कौन सी रकम? वही रकम जो फरमान भाई आपके साथ लेकर आ रहे थे। अरे वो महफूज है, तुम उसके बारे में परेशान नहीं हो। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, वो रकम आपके पास है। अरे मेरे पास नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर के पास है और उसकी अदायगी बाद में होगी। झूठ मत बोले मेरे साथ। फरमान भाई का फोन असमत भाभी को आया था कि वो पेमेंट हो गई है और आप दोनों वो पेमेंट एक साथ लेकर आने वाले थे। तुम्हारा क्या कंसर्न उस पेमेंट से? इस पर शहजाद का और भाभी का हक है, और जब वो अपने होशो हवास में आएंगे ना तो सारी रकम उनको लौटा दूंगा मैं। एक बात याद रखना जुबैर, शहजाद अब यतीम है और यतीम का हक खाने वाले का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम है। अब ये लोग मेरी जिम्मेदारी और उनका पैसा सिर्फ उन्हीं पर खर्च होगा। जानती हूं मैं आपको बहुत अच्छी तरह से। उस पैसे पर तो आपकी काफी अरसे से नजर थी ना, अब तो आपका रास्ता साफ हो गया। जुबैर, मैं आपसे ना एक बात कहना चाहती हूँ। आजमाइश सिर्फ असमत भाभी पर नहीं आई है, आप पर भी आई है। इसलिए हकदार का हक उसको वापस कर दो। शहजाद को और असमत को उनका हक मिलेगा। फरमान मेरा दोस्त था। जिसने अपने सगे बहन भाइयों का हक नहीं छोड़ा, वो अपने दोस्त का हक क्या छोड़ेगा? नाइला, दोबारा इस मौजू पे मुझसे बात नहीं करना, वरना अच्छा नहीं होगा। एक दिन बहुत पछताओगे जुबैर, डरती हूं मैं उस दिन से। जिंदगी में मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। नहीं मुझ में हिम्मत आंटी, मुझे तब पता चला जो उसमें छोटी छोटी बातों पे बहादुर बनी फिरती थी, वो अंदर से तो बहुत कमजोर है। मेरा सारा हौसला, मेरी सारी हिम्मत तो फरमान की वजह से थी आंटी, फरमान की मोहब्बत की वजह से थी। मेरा बच्चा, अल्लाह इंसान पर कोई भी आजमाइश उसका हौसला देख के डालता है। वो आजमाइश में डालता है तो उसमें पूरा उतरने का हौसला भी देता है। बेटा, सब्र और दुआ के सिवा तुम फरमान के लिए कुछ नहीं कर सकते और ना हम लोग कुछ कर सकते। लेकिन मुझे सब्र और दुआ के साथ साथ फरमान का साथ भी चाहिए आंटी। मैं फरमान के साथ के बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं एक कदम नहीं चल सकती फरमान के साथ के बगैर। शहजाद के बारे में सोचो बेटा, तुम नहीं चल सकोगी
तो वो कैसे चलेगा? तुम हिम्मत हार जाओगी तो उसे कौन हिम्मत देगा? अल्लाह की रजा में राजी होकर उसके फैसले को मान लेना ही अक्लमंदी है। पर माँ के साथ के बगैर मैं अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी करती हूँ तो मेरा सांस रुकने लगता है। बेटा, शहजाद के बारे में सोचोगी ना तो जिंदगी बोझ नहीं मजबूरी बन जाएगी। तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं पैरालाइज हुई थी ना तो मैं समझी थी मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, एक बोझ बन गई है मुझ पर। लेकिन बेटा फिर जीना पड़ा दूसरों की खातिर। जब मैं महरोज को देखती थी जो मेरे लिए इतना रोता है, दुआएं करता है, मैं बेटा महरोज की मोहब्बत के लिए जी रही हूँ। तुमने भी जीना है अपने लिए, अपने शहजाद के लिए। बहादुर बनना है, सबसे मुकाबला करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस रोना नहीं है।